पोलियो, 2 बूंद जिंदगी, ये 2 बूंद का एक निशान। ये 2 बूंद का एक निशान इनका हाथी का इनका भी है यहाँ पे। ये रहा मेरी शोनी बेटी का हाथ। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो मैं घर आ गई थी पोलियो ड्रॉप दिलाकर। गौहर को नहीं दिलाई क्योंकि वो 5 इयर्स अबव है, ये बिलो 5 इयर्स के बच्चों के लिए रहता है, जिसको पता है उसको मालूम है। और यहाँ पर मैं आके चुके की भाजी बनाई थी, जिसका सेपरेट व्लॉग है रेसिपी का, बट मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अरेंज करी थी। और साथ ही साथ अम्बाड़ी की चटनी जो है बघारी हुई, वो भी बना रही थी। ये देखिए चुका गोश्त जो मैं बना रही थी उसका हंडी रेडी थी, और यहाँ पर भी चुका मैं साइड में रख दी थी और टमाटर कट कर रही थी, क्योंकि ना आते इनको ऑफिस जाना रहता है, तो जल्दी जल्दी में आकर, क्योंकि संडे के दिन ये पोलो ड्रॉप था और संडे के दिन इनका काम डबल रहता है, संडे इनको वीक ऑफ रहता है नहीं, तो मतलब कि मॉर्निंग से ही जल्दी जाना रहता है। तो मैं जल्दी पहले सुबह ही चले गई थी पोलियो ड्रॉप के लिए, क्योंकि 4 अंक को लेके जाना पड़ता है। तो लेके जाकर जल्दी पोलियो ड्रॉप लेकर आके आते मैं सुबह से ही बनाना शुरू कर दी थी, कि थोड़ा क्योंकि ना शाम तक बच्चों को देखना करना रहता, तो मैं मॉर्निंग में ही सब प्रिपेयर कर ली थी। डायरेक्ट लंच ही के जैसा प्रिपेयर कर ली थी ना, तो मैं रोटी सब्जी जैसा बनाती थी, फिर लंच में अलग बनाती थी। पर मैं सुबह में ही ये 2 चीज़ रेडी कर ली, चटनी भी, भाजी, राइस, रोटी जो भी है सब एक साथ ही मैं मॉर्निंग आते ही शुरू कर दिया। चटनी भी प्रिपेयर करी थी, अम्बाड़ा, लहसुन, ज़ीरा, नमक, बस इसको गलने के लिए रख दीजिए, थोड़ी देर में वो हो जाएगा। और खट्टा खट्टापन आता है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, ये मुँह का टेस्ट अच्छा कर देता है ये। तो मैं बनाई थी माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बघार की तैयारी कर रही थी मैं साइड में, और इसको अच्छे से बघार दे दी। लहसुन इसके अंदर अच्छा डालिए, अच्छा लगता है लहसुन, मैं लहसुन बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ऐसा जो बघार और लहसुन मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ। तो माशाल्लाह से ये भी बन के रेडी हो गया था, और चुके के भाजी, गोश्त और ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रही थी। तो मैं लंच जल्दी प्रिपेयर करती हूँ, और खाने के साथ मेरे को कंपलसरी सैलेड होना, और ये डब्बे में रख दूँगी मैं स्टोर करके, कंपलसरी होना है मेरे को सैलेड। और ये है थोड़ा सा चिकन था, तो मैं सोची कि वो रखने से बेहतर है कि मैं बना लूँ, क्योंकि चिकन 65 के लिए मैं बनाई थी, तो उसके अंदर से जो भी है गोश्त वो निकाल रही थी, थोड़ा थोड़ा हड्डी वाला जो बोन्स चिकन जो रहता है वो निकाल नहीं सकता, तो मैं उसके रख दी थी। पर सॉलिड पीसा निकाली थी चिकन 65 को, उसको भी लाइट थोड़ा सा फ्राई कर ली मैं। और ये था सैलेड, साइड में चटनी माशाल्लाह से अम्बाड़ी की खट्टी खट्टी, और था माशाल्लाह से चुका गोश्त जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये इसको ना एक मसाले के टाइप छोटे छोटे चिकन लेग, छोटे छोटे पीसेस थे, तो उसको चिकन लॉलीपॉप की तरह लाइक मैं फ्राई कर ली थी, ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। और चावल भी मैं रेडी कर ली थी, बता रही हूँ ना मैं आपको, पूरा एक ही साथ प्रिपेयर कर ली थी, घी हर चीज़ मैं प्रिपेयर पहले मॉर्निंग में आते ही काम पे लग गई थी, साहिल को लंच भी देना रहता है। और यहाँ पर साहिल को मैं डालकर प्लेट में सर्व कर रही थी कि तुम जल्दी पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेके जाओ, क्योंकि ना एक बार तो पहले बार ये संडे टिफ़िन ही मत दो बोलते, इतना काम में बिजी रहते। असली घी के पराठे आपको लग रहे हो कि ऐसे बने हुए, थोड़ा मेरा तवा भी ख़राब है, मुझे एक अच्छा सा तवा लेना है। एंड सेकेंड थिंग, तक असली घी के है, जो कि मैं आटे में भी असली घी में बनाई, और बूंदी थी असली घी डाल के, और साइड पर असली घी पराठों पर भी डाली थी। तो ऐसा है ये पराठा, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहता है ये पराठा, जिसमें आटे में भी घी डलता है और ऊपर से भी घी डलता है सेकते टाइम। और यहाँ पर साहिल को बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, कि माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था उनको, और बहुत पसंद, मैं उनको और बहुत तारीफ़ कर रहा था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है माशाल्लाह। बाड़ी की चटनी प्लस और चुका गोश्त आइए तो खाएंगे। और बिस्मिल्लाह प्लीज़, नज़र न खोलो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके घी के साथ पराठे प्लस चिकन लॉलीपॉप, मज़ा आ गया, वाह वाह। 2000 years later. और वो छोटे डाल रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह से पहले छोटे छोटे आते थे, अब बड़े आ रहे हैं माशाल्लाह से। सामने पलटो, सामने पलटो, सामने डाला था, छोटे सामने डाला, थोड़ा सा करो, वो भी करो, वो भी पलटो, पीछे पलटो, पीछे पलटो, पीछे पलटो, अच्छा। और अच्छे बाल करना है, यहाँ तक तो है उसके बाल, और अच्छे से बड़े करना है, अच्छा माशाल्लाह से छोटा। रिपी ने मेरे को फुन्ने बनना नहीं पसंद। हाउ मेनी डेज इन ए वीक? बोलो। 7 days in a week. 7 days in a week. The next day. मतलब खाना पका रही थी, और गौहर देखो गोद में बच्ची को लेके थपक के लेट बन करके माशाल्लाह से उसको संभाल रही, और यहाँ पर इन्होंने लेटे हुए हैं, तो बड़े काम करे सब। यहाँ देखो मेरी बच्ची गोद में कब से की बैठी है, उसके पैर कितने दर्द होंगे, सीधी आवाज़ आ रही होंगी, मैं खाना बनाने के और मेरी बच्ची संभाल रही माशाल्लाह। यहाँ पर बन रहे अरवी का शेरवा,
खट्टा भी टमाटे गोश्त तलने रखी तला हुआ गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही समझो, क्योंकि मॉर्निंग से मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, लाइक सर्दी मुझे बहुत हो गई है लिटरली, क्योंकि बर्तन हर चीज़ सर्दी का जो भी होगा। एक 4 बेबीज़ और वो भी छोटे ही है उन लोग, ऐसा नहीं क्योंकि बड़े हैं, तो बैक टू बैक उन लोगों को एक को कुछ होता तो फिर एक को कुछ होता रहता। शरारतें तो चलते रहती है। अभी आपको बैकग्राउंड आवाज़ आएगी, कुकर मैं चढ़ा के आई, सीटी बजेगी, क्योंकि अरबी का शेरवा बना रही थी मैं। आपसे अभी बताई कि शेयर करी के बहुत संभाल रहे बच्चे को माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक तोहफ़ा दिए, बोले तो बहुत ही प्यारा तोहफ़ा, बोले तो एक अल्लाह की तरफ से हमें बहर मिली। मेरे नसीब में बहर जैसी मेरे को बेटी मिली, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे को इतनी प्यारी बेटी मिली। बस अल्लाह बस उसका नेक नसीबा हो और दुनिया में हमेशा कामयाब हो, हर बुरे लोग बुरी नज़र से वो महफूज रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह से तो अभी मैं टमाटे गोश्त डाल के उसको फ्राई करी और अरबी का शेरवा साइड में तलावा गोश्त और अरबी का शेरवा है बेसिकली मैं बनाई। और तो बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और साइड में आराम भी सो गए, तो और बोलते मम्मा परेशान होकर मैं देखती। ठीक है, उसको नीचे भी टाइप तो रो रही है, वो गोद में बिठाने के लिए बोली, हालांकि उसको आदत नहीं है, मैं नहीं थी उसको ये झूले की, उसकी कॉट की भी आदत उसको थोड़ी बहुत है। सिर्फ खाना खाते टाइम में मैं उसको कॉट में डालती हूँ, जैसे सोते रहती है, फिर उसको उठाकर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कराती हूँ मैं। माशाल्लाह इतनी नींद आ रही है, सीरियसली बोल रही ना, कैसी हालत होगी मालूम। मेरी अभी तो सर्दी जुकाम वैसे वालों को पता ही है, उसके साथ साथ मुझे बॉडी पेन भी बहुत हो रहा है। मतलब सर्दी सर्दी मन कर रहा है कि बस ब्लैंकेट जोड़ो, गर्म बस सो जाऊँ। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, कुछ काम ही करने का मन नहीं करे। पानी में जैसा हाथ दर्द ऐसा लग रहा है मुझे करंट मारा है, हालांकि इतना ठंडा पानी भी नहीं है अभी मौसम के हिसाब से। तो अभी बारिश भी रुक गई मौसम के हिसाब से, अभी गर्म पानी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पटना होता है कभी कभी कि बस कुछ नहीं करूँ। मॉर्निंग तो बिल्कुल भी उठने का अलग मॉर्निंग तो उठने का ज़रा मन नहीं करता है मालूम, मतलब क्योंकि वो है ना रात भर जगते रहती है। ऐसा कम्प्लीटली बच्चे छोटे रहते सोते नहीं है जैसा कि सो कर सुबह उठे, क्योंकि बच्चे हैं वो बीच में उठते रहते हैं, तो लोगों को फिट करना वो करना, तो बच्चों का लगा ही रहता है। जिसके घर में छोटे अभी न्यूबॉर्न से उनको पता ही होगा। तो साहिल को तो मैं ज़रा भी उनको सताती नहीं हूँ, छेड़ती नहीं हूँ। इवन 2 बच्चे जो भी बच्चे मैं उन लोगों को बच्चे रातों में मैं ही देखी ज़्यादा था, क्योंकि ना उनको जॉब को भी जाना रहता है, फिर मॉर्निंग जाकर वो नाइट में आते हैं, तो उनका भी एक सोचना रहता है ना, वो भी तो कर रहे हैं। तो मेरे को सोने को नहीं मिलता होगा, आराम करने का मौका नहीं मिलता होगा, ये भी बोलते कि अरे हस्बैंड आने का मस्त सो जाते। ऐसा रहता है जिस जो भी सेपरेट रहते हैं अकेले बच्चों के साथ, तो उनको ये लगता है कि हस्बैंड आने का आते तो मस्त सोते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता। बच्चे एक ना तो एक, मतलब बच्चे सोने ही नहीं देते। आप सिर्फ आप इतना है कि आप बैठ सकते हो बस बच्चों को देखते हुए, बस उसमें भी आपको बच्चे आते रहते, कोई एक रोता है तो कोई लड़ता है, कोई हंसता है, किसी को जाना होता है, बट कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो बस यही है, गले का दर्द ऐसा कुछ नहीं है, बस बोलते हैं ना आंख बॉडी जो है फुल पेन है, सर्दी जुकाम बस फुल है, दांत मतलब सर्दी से हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिलीवरी के बाद तो पानी में मेरा ये बोलकर डिलीवरी मेरा ये आराम ही नहीं हो रहा है मेरे को। बस यही चल रहा है, बस अल्लाह ताला बस सबको सेहत दे। अभी मैं खाना खा के टैबलेट डाली थी, नहीं तो मैं रिश्ते पे रहूँ तो ऐसा होगा नहीं। मेरे बच्चों को भी देखना है मेरे को ऑब्वियसली, फिर रात में साहिल खाया, तो मैं आज दिन में ही प्रिपेयर करी ताकि दिन में थोड़ा खाना वाना खा के गोली खाकर रात तक मैं फ्रेश हूँ ना, तो थोड़ा फ्रेश रहूँ उनके सामने। ऐसा नहीं कि फिर वो भी परेशान हो जाते, फिर उनको छुट्टी भी नहीं मिलती, तो उनको और अफसोस होता है कि अरे मैं उसको देख नहीं सक रहा हूँ, मैं घर में नहीं पा रहा हूँ। पर वो भी तो मजबूर है ना, उनका बस आता है उन्होंने घर में रह के ही मेरे को देखते, उन्होंने भी खुद जाना खुद जाते नौकरी को, सुबह उठो जाओ, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाना पड़ता है, तो दोनों बस वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। बस दुआ करिए सब अच्छे से हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आपको अभी डर लग रहा होगा सीरियसली मेरी तबीयत के हिसाब से, मैं एक बात ही क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस सब ठीक हो जाए अच्छे से और मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, छोटा मोटा जो काम है बस दूर हो जाए, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करिए आप लोग भी, और इंशाल्लाह रात में साहिल आने का उनसे भी रिव्यूज़ लेंगे कि मैं कैसा बनाई, तबीयत खराब रखे अच्छा टेस्ट हुए, क्योंकि ना जब तबीयत खराब होती है और किचन में आप जब जाते हो ना, स्पेशली जुकाम के टाइम पे, तब आपका मन इतना आपको इरिटेट होता है, इतना इरिटेट होता है, क्योंकि वो भाप से उससे छिड़ होता है। बट उसमें भी मैं अंदाज़ा है जो भी है प्रॉपर डालती हूँ, कभी ऐसा गलती चूक नहीं हुई मेरे से। चलिए फिर मिलती हूँ मैं जैसा जैसा ब्लॉग लेती हूँ आपसे। माशाल्लाह से मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर ली थी, खट्टा डाल दी थी और ये खट्टा पक रहा था। अरबी का शेरवा रेडी हो गया और यहाँ पर मैं जो गोश्त फ्राई करी थी टमाटर डाल के वो भी रेडी हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। और मैं आ गया था घर को ऑलमोस्ट 11 बजे, 11 साढ़े 10 11 बजे, और आते ही माशाल्लाह गरम गरम खाना, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी भूख लग रही थी मेरे को कि आते कि इतने डिशा मिले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, ना ब्लॉग बनाए ना कुछ रिव्यू लिए ना कुछ भी नहीं। अभी भी तो देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा माशाल्लाह, और खाना दिल रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खा चुका मैं। और खाया तो मेरा पेट फट जाता इतना डाल के इन्हों खिला दिए। और जैसा कि मेरे फेवरेट सालन इन्होंने बनाया आज, बोले तक नहीं मेरे को, लेकिन बना के रख दिया माशाल्लाह। इतना प्यारा है माशाल्लाह, इतना टेस्टी था। अरबी का शेरवा था माशाल्लाह से,
और टमाटे गोश्त। हाँ मामा, हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले रेडी एकदम गरम गरम मिलता माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा। खाएंगे और अब खाएंगे स्वीट। यहाँ रही स्वीट, देखिए हमारी स्वीट अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू इतनी आ रही इसमें असली घी की ज़बरदस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह। साहिल आतना पे स्वीट लेकर आए थे और ये 1 से 2 दिन का कंटिन्यूसली का व्लॉग है और माशाल्लाह आपको कैसा दिखा। साहिल को बहुत पसंद आया खाना। नाक पेट टाइट है और इतनी खतरनाक नींद आ रही मेरे को कि इसके अंदर जल्दी जल्दी सो जाना बस।